सिर्फ एक स्किल आपकी जिंदगी बदल सकती है, नौकरी दिला सकती है, रिश्ते सुधार सकती है और आपको दुनिया के सामने चमका सकती है। क्या आप जानते हैं कि ये कौन सी स्किल है? हाँ, वो है कम्युनिकेशन स्किल। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो आपके बोलने के अंदाज को इतना बेहतर बना सकती है कि लोग ना सिर्फ सुने बल्कि आपकी बातों से प्रभावित हो जाएं। किताब का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स बाय इयन टूहोव्स्की और आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे बोलें कि लोग सुने, क्या करना है जब सामने वाला समझ ही नहीं रहा और कैसे बनाएं अपने शब्दों को ऐसा जरिया जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन में मास्टर हो गया वो जिंदगी में हार नहीं सकता। पहला चैप्टर, कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट टॉकिंग, यानी संवाद केवल बोलना नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम है, लेकिन नहीं, इसमें लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्डिंग शामिल है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होती है जब सामने वाला न सिर्फ आपकी बात सुने बल्कि समझे भी। अगर आप बोल रहे हैं और सामने वाला ऊब रहा है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप सिर्फ आवाज कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, यानी सुनना एक कला है। एक्टिव लिसनिंग इज अ सुपर पावर। ज्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब आप पूरी तरह ध्यान से सुनते हैं, सामने वाला रिस्पेक्टेड महसूस करता है और आपको नेचुरली एक अच्छा कम्युनिकेटर माना जाता है। एक शानदार लिसनर बनने के लिए 3 चीजें करें: आंखों में देखें, सिर हिलाएं और सवाल पूछें। सुनना सीख लो, बोलने का मौका अपने आप मिल जाएगा। तीसरा चैप्टर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जो शब्दों से बाहर होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों का संपर्क, चेहरे के हाव भाव, सब कुछ कम्युनिकेशन का हिस्सा है। 70% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है, मतलब जो आप कह रहे हैं उससे ज्यादा असर उस पर पड़ता है कि कैसे कह रहे हैं। स्माइल, ओपन पोस्चर, कॉन्फिडेंट स्टांस, ये सब संकेत देते हैं कि आप काबिल हैं, आत्मविश्वासी हैं। आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। बस सवाल यह है कि क्या आप उसे कंट्रोल करना जानते हैं। चौथा चैप्टर, क्लैरिटी इज किंग, यानी स्पष्टता सबसे जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स कभी गोलमोल बात नहीं करते। अपनी बात को सिंपल, क्लियर और डायरेक्ट रखें। ज्यादा घुमा फिराकर बोलना या ओवर एक्सप्लेन करना आपको कमजोर दिखाता है। एक अभ्यास करें, एक बात को पहले 10 शब्दों में कहें, फिर उसे 5 शब्दों में। अगर आपकी बात दूसरों को समझ नहीं आ रही तो गलती उनकी नहीं, आपकी है। 5वां चैप्टर, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी EQ के बिना बात अधूरी है। कम्युनिकेशन में फीलिंग्स बहुत जरूरी हैं। अपने इमोशंस को पहचानिए और दूसरों की भावनाओं को रिस्पेक्ट दीजिए। फीडबैक देते समय आपकी टोन और टाइमिंग बहुत मायने रखती है। लोग आपकी बात भूल सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या महसूस किया वो कभी नहीं भूलते। 6ठा चैप्टर, कम्युनिकेशन इन कॉन्फ्लिक्ट, यानी जब बात टकरा जाए तो। सबसे कठिन कम्युनिकेशन वहीं होती है जहां बहस हो रही हो। रूल नंबर 1, काम रहो। रूल नंबर 2, सुनो। रूल नंबर 3, अटैक मत करो, कनेक्ट करो। आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें, जैसे मुझे ऐसा लगता है, बजाय तुम हमेशा। नेगोशिएशन में जीतने का मतलब ये नहीं कि दूसरा हारे, मतलब ये है कि दोनों समझें। लड़ाई जीतने से बेहतर है रिश्ता बचा लेना। 7वां चैप्टर, द पावर ऑफ क्वेश्चंस, यानी सवाल जवाब से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अच्छे कम्युनिकेटर्स जवाब देने से पहले सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने से सामने वाला एंगेज होता है और यह दिखाता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। ओपन एंडेड सवाल पूछें, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम अपना अनुभव शेयर कर सकते हो? सवाल पूछने वाला मूर्ख नहीं होता, वो लीडर होता है। 8वां चैप्टर, स्टोरी टेलिंग, यानी कहानियां जो दिल छू लें। कम्युनिकेशन सिर्फ फैक्ट्स नहीं होती, उसमें फीलिंग्स, इमेजिनेशन और स्टोरीज होती हैं। हर ग्रेट लीडर और स्पीकर स्टोरीज का इस्तेमाल करता है, क्योंकि लोग कहानियां याद रखते हैं, फैक्ट्स नहीं। स्टोरी टेलिंग का एक आसान तरीका, शुरुआत में एक समस्या बताओ, फिर संघर्ष दिखाओ और अंत में समाधान। तथ्य सोचने पर मजबूर करते हैं, कहानियां महसूस करने पर। 9वां चैप्टर, कम्युनिकेशन इन द डिजिटल एज, यानी जब शब्द स्क्रीन पर हों।
आजकल ज्यादातर बातें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया पर होती हैं। यहां आवाज का उतार चढ़ाव, भावनाएं नहीं दिखती, इसलिए ज्यादा साफ साफ और सोच समझकर लिखना जरूरी है। अगर बात जरूरी हो, कॉल करो। हर बात टेक्स्ट में एक्सप्लेन नहीं होती, टेक्स्ट में टोन नहीं दिखती, इसलिए इमोजीज का सही इस्तेमाल करो या आवाज से बात करो। 10वां चैप्टर, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट यानी अभ्यास। कम्युनिकेशन का असली गुरु है। कोई भी एक दिन में अच्छा स्पीकर नहीं बनता। मिरर प्रैक्टिस कीजिए, खुद को रिकॉर्ड करके सुनिए और फीडबैक लीजिए। हर हफ्ते एक नया टॉपिक लीजिए और 2 मिनट उस पर बोलिए। कम्युनिकेशन एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी ही मजबूत होगी। बोनस टिप्स। पहला, रोज थोड़ा जोर से पढ़ो, इससे उच्चारण सुधरेगा। दूसरा, नए शब्द सीखो, वोकैबुलरी बढ़ेगी। तीसरा, अच्छे स्पीकर्स को ऑब्जर्व करो, टेडेक्स टॉक्स या पब्लिक स्पीकर्स की वीडियो देखें। चौथा, साइलेंस का इस्तेमाल करें, पॉज देना ड्रामेटिक इफेक्ट लाता है। अब कंक्लूजन, कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं, एक कला है। एक ऐसी कला जो हर दरवाजा खोल सकती है, नौकरी का, प्यार का, दोस्ती का और सफलता का। तो अगली बार जब आप कुछ कहें, सोचिए, सुनिए और फिर बोलिए, ताकि शब्द सिर्फ हवा में न जाएं, दिलों में उतर जाएं। बोलने वाला बहुत मिलता है, सुनने वाला कम, लेकिन जो समझाकर बोले वो सबसे खास होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे और समरीज के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली बुक समरी किस पर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों की कला नहीं है,